हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मैंने आपके लिए मार्केटिंग की क्लास दोस्तों कंटिन्यू स्टार्ट कराना शुरू कर दिए हैं, जिसको मैं आपको डेली प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ओलिगोपोली मार्केट। तो मैंने दोस्तों लास्ट सेशन कराया था मार्केट से स्टार्ट। जिस भी भाई ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा जाकर देख लेना दोस्तों, वो हमारा 11वें नंबर का लेक्चर है। और आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों वो हो जाता है हमारा 12वें नंबर का लेक्चर, यानी कि 12th। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों, मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे और वही हम दोस्तों अपना सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। हम उसी सेशन को हम क्या कर रहे होंगे दोस्तों, कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ओलिगोपोली मार्केट, इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आया था कौन से एग्ज़ाम में, 2016 के एग्ज़ाम में आया था। देखिए ज़रा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको कल बता भी रहा था कि वो दोस्तों मैं कल तो बता नहीं पाया पर आज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा मार्केट का ही रिलेटेड है। ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों, देख भी पा रहे होंगे, ओलिगोपोली मार्केट किस तरीके की होती है, यानी कि क्या क्या है इसमें, किस तरीके की कंडीशन होती है, वो सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फास्टली और चलते हैं अपने। देखना जरा दोस्तों ओलिगोपोली मार्केट क्या है। ओलिगोपोली मार्केट क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अल्पाधिकार बाजार या फिर कुलीन बाजार। पहले तो इसके हिंदी में समझ लेते हैं, अल्पाधिकार बाजार और कुलीन बाजार किस में दोस्तों क्या होता है। एन ओलिगोपोली मार्केट रेफर्स टू द मार्केट कंडीशन विच देयर इज़ अ फेयर नंबर ऑफ अ सेलर्स। मतलब वहाँ पे दोस्तों जो है ना, सेलर जो बेचने वालों की संख्या होती है वो भी बहुत साफ़ होती है, मतलब फेयर होती है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ अ बायर्स, मतलब खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या दोस्तों इस वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों, इस वाले मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। कौन से मार्केट में दोस्तों, ओलिगोपोली मार्केट में। कैसे, एक अल्पाधिकार बाजार या फिर एक कुलीन बाजार उस बाजार की स्थिति को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं की एक उचित संख्या होती है। क्या दोस्तों, उसमें जो है ना दोस्तों बेचने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और जबकि खरीदारों की संख्या भी होती है। दोनों की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दोनों की संख्याएँ होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों कौन सा मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट कहलाता है। ठीक है। क्या क्या होता है दोस्तों हम सारा कुछ अब करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। तो ओलिगोपोली मार्केट के हम फीचर्स पढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं अपनी स्क्रीन पर जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो ओलिगोपोली मार्केट में दोस्तों फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। इन ओलिगोपोली मार्केट सबसे पहला टाइप हो जाता है दोस्तों, इन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर अ फ्यू डोमिनेंट्स इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस हु आर द लार्ज इन साइज। कुल मिलाकर इस तरीके के बाज़ार में, कौन सा बाज़ार में दोस्तों, एक कुलीन बाज़ार में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन होते हैं जो आकार में क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में बता दिया आपको। अब आगे देखना जरा दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे क्या है। टाइप बी, देयर इज़ अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन एन ओलिगोपोली मार्केट। और इस तरीके की मार्केट में दोस्तों जो क्या होते हैं, जो मार्केट में दोस्तों सेलर और बायर्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं दोस्तों, परस्पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। कि अगर हमारी कोई मार्केट में आएगा जब तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है ना। तो वो दोस्तों इसमें दोस्तों रेट जो है ना हम अपने तरफ से डिसाइड ना करके दोस्तों कस्टमर्स की जो ना स्थिति को देखते हुए डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों अपने प्रोडक्ट का आप भाव गिरा दोगे, नहीं, बट इस तरीके का दोस्तों जिससे कि कोई भी कस्टमर है आपके सामान को आकर ले भी जाए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ओलिगोपोली मार्केट का सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, देयर इज़ एन एंट्री बैरियर इन एन ओलिगोपोली मार्केट। दोस्तों इस तरीके के बाज़ार में दोस्तों क्या होता है, एक कुलीन बाज़ार में एक प्रवेश बाधा है। मतलब इस तरीके के बाज़ार में अगर दोस्तों हम चले गए, मानकर चले गए वापस में चले गए और कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जब सेलर्स होंगे, वहाँ पे जब दोस्तों बहुत सारे सेलर्स होंगे तो क्या होगा, आप प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर पता लगेगा अरे इसके तो रेट ज़्यादा है। आगे गए तो आप आगे देख पाओगे तो अरे ये वही प्रोडक्ट है पर इसके रेट तो यहाँ पे बहुत कम है, तो आप वहाँ से खरीद लोगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके की मार्केट में दोस्तों जो खरीदने का और बेचने का जो अभाव होता है ना, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें देखना जरा दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थात इस तरीके के बाज़ार में दोस्तों कई तरह के विक्रेता होंगे, कई तरह के विक्रेता होंगे और खरीदने वालों के मतलब खरीदने वाले क्या हो दोस्तों, अगर कम हो तो मान कर चलिए कि खूब सारे बेचने वाले और खरीदने वाले कम हों, फिर कस्टमर को दोस्तों प्रोडक्ट को आसानी से और कम दाम में या फिर विश्वास पात्र खरीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें दोस्तों बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है जबकि खरीदने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कौन सी मार्केट होती है दोस्तों इस तरीके की,
फ्यू बायर्स एंड मैनी सेलर्स। कौन सी दोस्तों? ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों हमारे वहाँ पे बेचने वाले बहुत सारे और ख़रीदने वाले बहुत कम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपने जैसे देखा होगा कि यहाँ कुछ देखा होगा आपने कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों इन वीकली जो है ना किसी दिन मार्केट लगती है। क्या होता है दोस्तों? मार्केट लगती है तो उस मार्केट में दोस्तों जो बेचने वाले होते हैं ना, सेलर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं किसके अकॉर्डिंग? बायर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। डी, टाइप डी, देयर इज़ अ बोथ स्टैंडर्डाइज्ड एज वेल एज डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट इन एन ओलिगोपोली मार्केट। कुल मिलाकर एक कुलीन बाजार में मानकीकृत और साथ ही दोस्तों विशिष्ट उत्पाद दोनों ही होते हैं। ठीक है ना। कौन से दोस्तों? स्टैंडर्डाइज होते हैं दोस्तों, किस में दोस्तों? क्या से? डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट भी होते हैं दोस्तों, और कौन सा? स्टैंडर्डाइज्ड भी होते हैं। ठीक, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी होगा और बेकार से बेकार भी प्रोडक्ट होगा इस तरीके की मार्केट में। तो क्योंकि उसमें दोस्तों सेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और वो पता नहीं किस तरीके का प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो पता नहीं। ठीक है ना। और इस तरीके के बाजार में दोस्तों प्राइस आर रिगिड इन एन ओलिगोपोली मार्केट। और इस तरीके के बाजार में दोस्तों जो हमारे जो प्राइस होंगे ना, वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा रिगिड होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक कुलीन बाजार में कीमतें जो दोस्तों वो कठोर होती हैं। ठीक है ना, किसी की क्या होगी? कोई अपने प्रोडक्ट को 10 रुपये का बेच रहा होगा, ठीक है, और कोई अपने प्रोडक्ट को 100 रुपये का बेच रहा होगा, और कोई अपने प्रोडक्ट को 500 रुपये का बेच रहा होगा। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों क्या, उस प्रोडक्ट पर और उसकी विश्वसनीयता पर। ठीक है ना, क्या हम उस पर बिलीव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया भी था दोस्तों, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने कर लिया टाइप्स मार्केट। ठीक है, हमने मार्केट के टाइप्स कंप्लीट कर लिए आज दोस्तों। 4 टाइप्स थे, चारों के चारों टाइप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी भाई ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने इसका बेस बताया है किस तरीके से हम दोस्तों मार्केट में एंटर करते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की बात आ गई दोस्तों। ठीक है ना, मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग को सेशन से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने इस वीडियो को जो फ्रेंड्स आपका तैयारी कर रहे हैं DFCCL के एग्ज़ाम की, उसके बीच में शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, जिसका आज लेक्चर हो जाता है दोस्तों 12th नंबर का। कौन सा दोस्तों? 12वें नंबर का लेक्चर हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर तक तो दोस्तों 10 लेक्चर थे दोस्तों हमारे, 1 से लेकर 10 तक। मैंने उसमें दोस्तों आपको क्या 1 से लेकर 10 तक में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है दोस्तों। क्या पढ़ाई है? इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, जिसमें आपको मैंने RBI, शेयर मार्केट, 5 ईयर प्लान्स, ये सारा कुछ मैंने आपको दोस्तों करा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब मैंने 11 से स्टार्ट किया है क्या? मार्केट और मार्केटिंग। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं मार्केटिंग। मार्केट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही। क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग इज डिफाइंड एज ए एक्टिविटी। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ एक्टिविटी इन विच इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एफ ए कम्युनिकेट एंड डिलीवर अ वैल्यू टू द कस्टमर, पार्टनर्स, क्लाइंट्स और सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है, मतलब मार्केटिंग इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। इस तरीके की दोस्तों डिफाइन करते हैं मार्केट, यानी बाजार को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इस तरीके से परिभाषित किया जाता है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट हो एंड डिलीवर टू अ वैल्यू कस्टमर, पार्टनर्स, क्लाइंट्स एंड सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ अ मार्केटिंग इज टू कनेक्ट कंज्यूमर द पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इन्फॉर्मेशन। इस तरीके की मार्केट में दोस्तों हम कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं किससे? मार्केटिंग से। किसके दोस्तों? बिहाफ पे, इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, या फिर द इन्फॉर्मेशन फोकस ऑन द इशूज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केटर। ठीक है ना, या फिर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें दोस्तों किस तरीके का फीडबैक आया है, क्या वो हमारा बेस्ट है नहीं है, तो उस पर हम दोस्तों क्या करते हैं, उसकी इशू को रिलेटेड लेकर फोकस करते हैं। ठीक है, आगे, द प्रोडक्ट कैन बी टेंगिबल और इनटेंगिबल। क्या वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेंगिबल है या फिर इनटेंगिबल है। ठीक है ना, मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग एज इन सेलिंग, और मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग एज इन द मेन मोटिव इज अनदर प्रॉफिट ऑफ, वाइल इन मार्केटिंग क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ इज आल्सो कम्प्लीटली। दोस्तों आपको हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है ना, घबराना मत, हिंदी में भी बाकायदा सारा कुछ लिखा हुआ है, घबराना मत। ठीक है ना, तो वैल्यू इज आल्सो कंसिडर्ड इन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कंसिडर्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दोस्तों। अब क्या है? सो मार्केटिंग इज कलेक्टिविटी एफर्ट्स टू
क्रिएट, डिस्कवर, रेज एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स विद वैल्यू। ठीक है ना, इस तरीके की कंडीशन के ब्याह पे दोस्तों हम करते हैं क्या, मार्केटिंग को। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं हिंदी में एक बार, क्योंकि हमारे जो हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो भी, उनकी भी डिमांड थी। तो मार्केटिंग को एक ऐसी गतिविधि के रूप में दोस्तों क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, जिसमें संस्थाएं, व्यक्ति, संगठन संवाद करते हैं आपस में दोस्तों, एक दूसरे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और ग्राहकों, साझेदारों और समाज के बड़े पैमाने पर दोस्तों मूल्य को प्रदान करना होता है। किसमें दोस्तों, मार्केटिंग के ब्याह पे। मार्केटिंग का उद्देश्य होता है क्या, एक दूसरे को जोड़ना। क्या होता है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राहकों, साझेदारों, संगठनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, मार्केटिंग करता है। किसके ब्याह पे दोस्तों हम करते हैं, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोस्तों एक दूसरे के क्या हैं, ये होमोजीनियस हैं। ठीक, आगे देखते हो दोस्तों, इसमें दोस्तों कंज्यूमर्स को क्या होता है, जनता को सूचना के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, मार्केटिंग से क्या करते हैं, लाते हैं उसे, कंज्यूमर को सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे दोस्तों उसे मार्केटिंग तक लाया जाता है। ठीक है ना, मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विपणन कहते हैं, ध्यान रहे। ठीक है ना, इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है, मार्केटिंग को क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं, अगर आपको नहीं पता भी हो। ठीक, जबकि क्या होता है, मार्केटिंग में दोस्तों उत्पाद से केंद्रित होता है। ठीक है ना, और जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों किस पे डिपेंडेबल होता है, यानी कि सेंट्रलाइज होता है, वो हमारे प्रोडक्ट पर ही होता है। जो मार्केटिंग होती है दोस्तों किस पर सेंट्रलाइज होती है, प्रोडक्ट पर ही होती है। जैसे कि प्रोडक्ट को वो हमारा टेंगिबल है या फिर इनटेंगिबल है। ठीक है ना, टेंगिबल और इनटेंगिबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर देख लेना प्रीवियस सेशन में। ठीक है ना, मार्केटिंग सेलिंग से होती है। ठीक है ना, कुल मिलाकर जो मार्केटिंग होती है दोस्तों किससे होती है, सेलिंग से होती है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से होती है। ठीक है ना, जबकि क्योंकि सेलिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, सॉरी मार्केटिंग दोस्तों सेलिंग से होती है, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है ना, यानी कि उस पर दोस्तों क्या, क्योंकि सेलिंग में दोस्तों मुख्य लाभ जो उद्देश्य होता है हमारे लाभ पर होता है, जबकि दोस्तों मार्केटिंग में दोस्तों जो है ना निर्माण पर, क्या दोस्तों मार्केटिंग में किस पर, निर्माण पर वह एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, किसको, मार्केटिंग को। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, यहाँ तक हमने पूरी कोशिश करी कि इसको समझने की, मार्केटिंग को। इसलिए मार्केटिंग करने वाले या फिर सॉरी दोस्तों, सॉरी पता नहीं चला। ठीक है, मार्केटिंग में निर्माण पर वह एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, इसलिए मार्केटिंग मूल्यों के साथ ग्राहक की ज़रूरतों को बनाने में और खोजने में और बढ़ाने में और उसको संतुष्ट करने का एक सामूहिक प्रयास होता है। ठीक है ना दोस्तों, उसकी हमने क्या है दोस्तों, कस्टमर की मतलब वैल्यू को समझना, उसके फीचर्स को समझना, उसको दोस्तों अच्छे तरीके से खोज कर उसको सेटिस्फाई करना। तो ये सारा कुछ दोस्तों उसके नीड्स के बिहाफ पे कर रहे होते हैं, किसमें दोस्तों, मार्केटिंग में। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्टेप ऑफ मार्केटिंग। क्या दोस्तों, स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। तो कितने तरीके स्टेप्स को दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर अपनाते हैं, जिस तरीके से दोस्तों क्या कस्टमर हमारा बन जाए। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हो जाता है दोस्तों ए नंबर का, क्रिएट आ कस्टमर डाटाबेस। तो हमें दोस्तों इस तरीके का कस्टमर का डाटाबेस तैयार करना होता है सबसे पहले, कि उसको क्या क्या चीज़ की क्या है दोस्तों आवश्यकता है, यहाँ पे उसकी दोस्तों क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों उसमें क्या क्या नीड्स होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया। फिर दूसरे नंबर का, फिर हम दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द मेन कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर्स। जो दोस्तों कस्टमर्स होते हैं उसकी जो मेन जो क्या होता है दोस्तों, उसको यानी कि आइडेंटिफाई द मेन कस्टमर। ठीक है, हम मुख्य कस्टमर और दोस्तों जो हमारे नए कस्टमर बनने वाले हैं उनके बीच में दोस्तों क्या करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर्स को, और दोस्तों कनेक्टिंग अ कस्टमर्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स, और उनको दोस्तों अलग अलग चैनल्स या फिर अलग अलग उनके माध्यम से उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, और एंगेजिंग कस्टमर्स एंड मेंटेन अ रिलेशनशिप। और क्या होता है दोस्तों, उसको जो शामिल करना है, यानी कि जो कस्टमर्स को दोस्तों शामिल करना और उनके बीच में दोस्तों क्या बनाए रखना, एक रिलेशन बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, एक स्टेप लिया जाता है मार्केटिंग का ही। आगे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, मेंटेनिंग द मार्केटिंग एंड नेटवर्क एंड कंसिस्टेंट बिजनेस। और दोस्तों क्या करते जाता है, मेंटेन करके जाता है मार्केटिंग में, मेंटेनिंग द मार्केट को इस तरीके से दोस्तों क्या करते जाता है, नेटवर्क को कंसिस्ट किया जाता है बिजनेस के थ्रू, जिससे कि कस्टमर्स जो है ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मार्केट की तरफ को अट्रैक्ट हो सके, या फिर वो दोस्तों किस बिज़नेस के ब्याह पे कैसे ऑफ़र हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो दोस्तों। ठीक है ना, उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट एंड ब्रांड वैल्यू। या फिर हम दोस्तों इस तरीके का स्टेप ले सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को दोस्तों किस तरीके से बना लें, उसे ब्रांड वैल्यू बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके ब्याह पे दोस्तों कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के थ्रू ही तो दोस्तों आपके पास में आएंगे ना। अगर आपकी कोई शॉप है या फिर आपका शोरूम है,
अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो दोस्तों, या फिर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके थ्रू आपके पास में कस्टमर आना तो दोस्तों निश्चित है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्या, एड्रेसिंग द कस्टमर ग्रीवियंस, या फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। ये भी हमारा क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला हमारा पार्ट हो जाता है। ग्राहकों की जो शिकायत होती है उसका दोस्तों क्या करना, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कराना, ठीक है। ये भी हमारे मार्केटिंग का स्टेप हो जाता है, ठीक। तो ये सारे हमारे दोस्तों क्या थे, स्टेप्स थे मार्केटिंग के, किस तरीके से होती थी वो हमने सारे के सारा करने की पूरी कोशिश करी। अब दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, फिर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। इतनी बात तो दोस्तों समझ लिया करो बस, ठीक है ना। क्या है दोस्तों आगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब दोस्तों ये मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है वो करेंगे। क्या है ये दोस्तों, 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है कौन सी, नीचे मार्केटिंग, और दूसरे होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। नीचे मार्केटिंग और क्या है दोस्तों, रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो नीचे मार्केटिंग में किस तरीके से हम दोस्तों क्या करते हैं, और रिलेशनशिप मार्केटिंग में दोनों तरीके को हम पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छे तरीके से बने रहना, देखना जरा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्या, निश मार्केटिंग क्या है। निश मार्केटिंग इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इन विच मार्केटिंग इज डन अ स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप, ठीक है। मतलब इस तरीके की मार्केटिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्रुप को दोस्तों या फिर स्पेसिफिक ग्रुप को क्या करते हैं, टारगेट करके चलते हैं। किस तरीके से, द आइडियाज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज़ टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना। इस तरीके की दोस्तों इस क्या करते हैं, उस मार्केटिंग में एक विचार है इस तरीके लक्षित, मतलब क्या करते, टारगेट लेकर चलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ कंज्यूमर हु हैव यूनिक एंड सिमिलर नीड्स। क्या दोस्तों, जिनके पास में क्या हो, अपने एक यूनिक या फिर एक सिमिलर नीड्स हो। कैसे दोस्तों, देखना जरा हिंदी में समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, निश मार्केटिंग को, आला बाजार, ठीक है ना। कौन सा बाजार दोस्तों, आला बाजार। इसे दोस्तों करते हैं रिटेलिंग मार्केटिंग में, इसका यूज़ करते हैं। कौन सी मार्केटिंग में दोस्तों, रिटेलिंग मार्केटिंग में। एक प्रकार की मार्केटिंग है जिसमें मार्केटिंग को एक विशेष लक्षित या फिर टारगेटिंग समूह पर की जाती है। ये जो है दोस्तों एक टारगेटिंग समूह पर मार्केटिंग की जाती है। कौन सी, निश मार्केटिंग। जैसे कि इस प्रकार के मार्केटिंग में इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, उन उपभोक्ताओं को एक विशेष वर्ग पर ध्यान देना, उन उपभोक्ताओं के एक विशेष वर्ग पर ध्यान देना जो किस तरीके से हैं दोस्तों, जिनके पास में दोस्तों या तो फिर यूनिक या फिर सिमिलर उनकी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि किसी को दोस्तों है ना एक अलग ही प्रोडक्ट खरीदना है जो मार्केट में कभी आया ही ना हो, या फिर जो दोस्तों सिमिलर, कि हाँ सभी को दोस्तों क्या करना है कि देखिए दोस्तों, जैसे केंद्रित करना है, क्या है, केंद्रित करता है या फिर करना है जिनके पास यूनिक और सिमिलर कोड्स हैं। यानी कि फिर जो दोस्तों कस्टमर्स की जो नीड्स है ना, या तो एक यूनिक हो या फिर सभी की क्या हो, सिमिलर हो। किस मार्केटिंग में दोस्तों, निश मार्केटिंग में। अब आगे देखते हैं निश मार्केटिंग अर्थात आला बाजार में एक खुदरा मार्केट में अगर इस तरीके की मार्केटिंग होती है दोस्तों, वो रिटेलिंग मार्केटिंग में होती है। कैसे, जिसमें सीमित संख्या में कस्टमर होते हैं। सीमित संख्या में क्या होते हैं दोस्तों, कस्टमर होते हैं। लेकिन ये जो कस्टमर्स होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस्ट होते हुए अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो तो उस पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या तैयार रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की मार्केटिंग में निश मार्केटिंग, कौन सी दोस्तों, NICHE, निश मार्केटिंग में क्या रहते हैं दोस्तों, जो कस्टमर्स अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि मुझे चाहिए LG का फ़ोन चाहिए, तो मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट है, सब चीज़ बेस्ट है, तो क्यों नहीं, क्योंकि उस पर दोस्तों इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर वो हर तरीके से बेस्ट है तो उस पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है ना। अगर वो उसके प्रति क्या है दोस्तों, इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। और एक आला मार्केट में मतलब एक निश मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए आपको क्या होगा दोस्तों, ग्राहकों और प्रोडक्ट के एक अच्छी तरह से, मतलब ग्राहकों को भी, मतलब कस्टमर्स भी और प्रोडक्ट दोनों, ठीक है ना, एक अच्छी तरीके से परिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे नहीं है कि सिंगल आप प्रोडक्ट को ही जैसे आपने देखा होगा कि एक मार्केट में क्या होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू समझी जाती है, कस्टमर्स की नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले होते हो, ठीक है ना, वहाँ पे आप अकेले होते हो मोनोपोली मार्केटिंग में। बट यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, अब यहाँ पर निश मार्केटिंग, ठीक है ना, इसमें ग्राहकों और प्रोडक्ट दोनों के बीच में रिलेशन बनाना होता है। क्या होता है दोस्तों, एक रिलेशन बनाना होता है प्रोडक्ट और ग्राहकों के बीच में। तो जो विशेष रूप से उसकी मतलब उनकी सबसे ज़रूरी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं, ठीक है ना, उनकी ज़रूरी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। साथ ही में दोस्तों एक आला मार्केट में एक संकीर्ण रूप से परिभाषित रुचि का एक विशेष विषय है। संकीर्ण रूप से परिभाषित एक रुचि का एक क्या है दोस्तों, एक विशेष
विषय है जिसमें आप उत्पादों को बेच सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं उसमें दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कस्टमर आएगा आपके पास में तो ज़रूरी नहीं कि आपसे ही सामान खरीदेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वही दे के जाएगा, ठीक है ना। वो उससे क्या कर सकता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी जब जाते हो तो बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ दोस्तों कौन से मार्केट में हो रहा होता है, निश मार्केटिंग में होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा निश मार्केटिंग। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखना ये है आपका रिलेशनशिप मार्केट। कौन सा दोस्तों, रिलेशनशिप मार्केट। इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि मैंने 2 टाइप्स की मार्केटिंग आपको बताई थी। अब सेकंड टाइप जो है दोस्तों रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब देखिए ज़रा दोस्तों, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेन आ रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, ठीक है ना। समझ में आएगी आपको, कस्टमर्स, डीलर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स और एंड मोर, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि हमें जो है ना मेंटेन बना के रखता है, मेंटेनिंग करके रखनी पड़ती है, किस किस के साथ में रिलेशनशिप करके रखनी पड़ती है, कस्टमर्स, डीलर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, इनके साथ में दोस्तों हमें क्या करना रखता है, संबंध बनाने पड़ते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वही वाली हमने क्या अप्रोच लगानी पड़ती है। इसी तरीके की मार्केटिंग में सब संबंध बनाए रखना और बनाना शामिल होता है, दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है ना। कौन सी में दोस्तों, रिलेशनशिप मार्केटिंग। समझ भी आ रहा होगा आपको सीधा सीधा कि रिलेशनशिप मार्केटिंग किस तरीके की होती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे यहाँ तक हमने दोनों टाइप्स की मार्केटिंग पढ़ ली। अब दोस्तों एक आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग। क्या है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अवेयर है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर, देखिएगा क्या है डिजिटल मार्केटिंग। इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग, इट इज़ अ एक्ट ऑफ अ सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज़ अ एक्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू चैनल्स सच एज, मतलब किसी भी तरीके से हमें प्रोडक्ट की क्या करना दोस्तों, सेलिंग करना या फिर उसकी सर्विस प्रोवाइड कराना। किसके थ्रू दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। SEO इसके थ्रू, सर्च इंजन ऑपरेशन के थ्रू, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ये भी हमारा किसका पार्ट है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का है। साथ ही में ईमेल या फिर न्यूज़पेपर के हेल्प से या फिर मोबाइल की ऐप से या फिर यूट्यूब या फिर वेबसाइट, मतलब सारा कुछ जो दोस्तों हम करते हैं ना किसके थ्रू, जिसमें क्या हो दोस्तों, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ हो रहा होगा, वो सारी की सारी मार्केटिंग क्या कहलाएगी, डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट्स इन्वॉल्व्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। जिस भी मतलब मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें दोस्तों वही सारी बात छिपी हुई है, कौन सी में, बेसिकली वाली लाइन में, ठीक है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ होगा वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों, इट कैन बी, क्या है, इट कैन बी डन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड इन फैक्ट, मतलब किसी तरीके से या तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, बोथ काइंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ वेल राउंडेड, मतलब दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी जो है ना क्या होती है दोस्तों, वेल राउंडेड होती है डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। तो ये था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोसेस, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आगे देखना जरा, ये है हमने एक ग्राफ बनाया हुआ आपके लिए ही, ये देखिएगा क्या है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग। क्या, डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों किस किस तरीके से हो सकती है, देखना जरा। ईमेल के थ्रू हो सकती है, हम किसी भी कस्टमर्स को ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल के लिए मतलब उस पर बटन डाल सकते हैं कि ये बेस्ट ऑफर चल रहा है। आपने देखो जैसा जोमेटो बहुत सारी साइट है, स्विगी पीगी पता नहीं कौन कौन सी मतलब ये ई-कॉमर्स साइट होती हैं, वो ईमेल आ जाता है आपके पास में, इसमें आपको पता लग जाता है कि आपको 50% ऑफ चल रहा है, इस पर 50% ऑफ चल रहा है, उस पर जैसे भी आप देखते होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। कैसे, आपने सर्च किया दोस्तों, किसी भी तरीके का सर्च कर दिया था और ऑटोमेटिक वो कुकीज़ में आपका ऑलरेडी जाके सेव हो गया, तो वो आपको जो है ना मतलब अपने ही तरीके से ऑटोमेटिक ही आपको दोस्तों ऑफ़र दिखाता रहेगा। या फिर जो भी कुछ तुमने सर्च किया होगा, जैसे आपने एक फ़ोन सर्च कर लिया, मोबाइल सर्च कर लिया, तो मोबाइल की है ना दोस्तों वो आपको दिखाता रहेगा कि अरे ये वाला मोबाइल बहुत बेस्ट चल रहा है, ऑफर में चल रहा है, ये वो फला ढिम का, इस तरीके का हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी हमारे इसी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। कौन से दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी हम डिजिटल मार्केटिंग को आगे तक बढ़ावा दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं, आपके पास में कोई चीज़ आई, आपने दो ना व्हाट्सअप के थ्रू किसी के पास में भेज दिया, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट इस टाइम पे, ये वाली एसी बहुत मतलब ऑफर में चल रही है उस वाली शॉप पर, तो इस तरीके का दोस्तों हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है दोस्तों, पे पर क्लिक ऑप्टिमाइजेशन। पे पर क्लिक ऑप्टिमाइजेशन ये वाला पार्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है, क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है, ठीक है।
इस तरीके का दोस्तों एक कंटेंट मार्केटिंग हो गया दोस्तों, एक कंटेंट मार्केटिंग हो जाता है हमारा, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों जो पार्ट है ना डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं। किसके हैं दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग के ही हमारे सारे के सारे पार्ट हैं। तो ये हो गया, हमने यहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग कर लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और साथ ही में दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जो भी भाई DFC सेल की तैयारी कर रहा है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के नोट्स के बिहाफ पे। और दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।